अब आपको कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बिग वॉल पर दिखाना बहुत जरूरी है। और ये देखिए कैसे कर्नाटक, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, इन तीन जगहों पर यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखिए हैदराबाद के तेलंगाना की। यहां से जुलूस निकल रहा था और जहां जहां मस्जिद रास्ते में पड़ी वहां लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह से मारपीट करने की कोशिश, हिंसा की कोशिश और आगजनी तक की कोशिशें देखने को मिली है। लेकिन कुछ डिटेल्स हैं। अब आपको हैदराबाद में मचे बवाल की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के अंबरपेट में जामा मस्जिद के पास यह जुलूस गुजर रहा था। इस दौरान मस्जिद में मौजूद लोगों ने तेज म्यूजिक का विरोध किया। एक समुदाय के लोगों ने नमाज का हवाला देकर गाने बजाने का विरोध किया। ऐसे में जुलूस में शामिल लोगों और मुस्लिम पक्ष में तीखी बहस हो गई। माहौल तनावपूर्ण हुआ तो मौके पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने जैसे तैसे माहौल को शांत तो करवा दिया, लेकिन दोनों पक्षों को लिखित में शिकायत देने के लिए कहा गया था कि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दो राज्यों में नफरत की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर लिए चलते हैं और कुछ डिटेल्स आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है डिटेल्स, क्योंकि दो राज्यों में तो आपने हिंसा और इस तरह की तस्वीरें देखी, लेकिन तीन राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं और 9 किरदारों का जिक्र कर रहे हैं। तो तीसरा राज्य कौन सा है? देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर आपको लिए चलते हैं, जहां पर दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान उपद्रव मच गया। वीडियो में साफ तौर से आपको दिखाई देंगे कि एक समुदाय के युवक ने मंदिर की ग्रिल तक तोड़ डाली और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। उपद्रवियों की तरफ से पत्थरबाजी की जाने लगी। कुछ ही देर में दर्जनों उपद्रवी लाठी डंडे लेकर निकल पड़े, आगजनी की जाने लगी। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। अब आपको तफसील से कुछ जानकारी बताते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स है ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। जबलपुर में देखिए क्या हुआ है। जबलपुर के सिहोरा इलाके में दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान बवाल मचा। एक समुदाय के लोगों ने लाउड स्पीकर से आरती की आवाज आने पर विरोध जताया। इस बीच मंदिर की ग्रिल तक को लोगों ने तोड़ दिया। समुदाय के और लोग जमा हो गए और मंदिर पर पथराव लोग करने लगे। कुछ ही देर में दर्जनों उपद्रवी लाठी डंडे लेकर निकल गए और कुछ देर की हिंसा पथराव के बाद तब जाकर हालात सामान्य हुए। लेकिन तनाव अब भी जबलपुर में बना हुआ है और जबलपुर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको दो बड़े अफसरों के अब बयान सुनाते हैं। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस बता पाएगी, लेकिन रात को कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला था सर? यहाँ पर लगभग 9 साढ़े 9 बजे आरती और नमाज के समय में कुछ झड़प हो गई थी लोगों के बीच में। उसकी वजह से तो थोड़ी सी अपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी। सुरक्षा किस तरह से सर यहाँ पर? अभी सुरक्षा आप लोग देखिए रहे, पुलिस बल पर्याप्त है हमारे पास में और हर जगह जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत कुछ हुए थे रात में वहाँ पे पुलिस बल पर्याप्त वो है। 15 से 20 लोग अपनी हिरासत में लिए गए हैं। बाकी अन्य लोगों को भी फुटेज इत्यादि के माध्यम से चिन्हित करके कार्रवाई की है। कितने हो सकते हैं सर? जैसा मैंने बताया सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं। 10 लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तो इसमें अभी अपने पास 20 के लगभग लोग हिरासत में हैं। बाकी अन्य लोगों को भी चिन्हित करके बड़ी बात जो निकलकर सामने आई पथराव किया गया, ये क्या पहले से प्लानिंग की पत्थर कहाँ से आए? सभी चीजें जांच का विषय। फिलहाल यहाँ पे शांति है और दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। अब वो सवाल जान लीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है और पूछा जा रहा है। आखिरकार तीन राज्यों में पत्थर चलाने के पीछे नफरत के वो किरदार कौन है? अब तीन तस्वीरें और तीनों राज्यों की तस्वीरों को डीकोड करते हैं। सबसे पहले बागलकोट कर्नाटक, यहां पर सामने से जुलूस निकल रहा है तो मस्जिद पर बैठे और जमा हुए लोगों को आपत्ति किस बात की है? मस्जिदों से चप्पल और पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं यह हम रेड मार्क में दिखा रहे हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर कहां की है? हैदराबाद के तेलंगाना की। यहां भी जुलूस गुजर रहा है। तेज म्यूजिक पर लोगों को आपत्ति है। आपस में झगड़ा करने लगे, हिंसा कर रहे हैं, एक दूसरे को मरने और मारने पर आमादा है। यह तस्वीर बदलती है, जबलपुर पहुंचती है, लेकिन कमोबेश लोकेशन स्टेट बदल जाता है, लेकिन हिंसा का माइंडसेट वही रहता है। और यहां पर देखिए जबलपुर में इसी तरह की हिंसा, मारपीट और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। तो तीन राज्य में इसी तरह से नफरत के तमाम किरदारों को हमने डिकोड करने की कोशिश की।